दोस्तों हम जब भी पीसी या लैपटॉप को फॉर्मेट करते हैं तो हमें ज़रूरत पड़ती है एक ड्राइवर की। आप देखते होंगे कि अगर माई कंप्यूटर के प्रॉपर्टीज़ में जाके आप वहाँ पे चेक करते होंगे तो आपको दिखता होगा कि आपका जो आपने जो नया ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया है वहाँ पे आपके कंप्यूटर या फिर लैपटॉप के हार्डवेयर के हिसाब से आपने ड्राइवर को इंस्टॉल नहीं किया है। तो आज आप लोग ये वीडियो देखते रहिए, हम लोग ड्राइवर के बारे में बात करेंगे कि ये क्या होता है और क्या कुछ आपको इंस्टॉलेशन के लिए आपको करना चाहिए फिर नहीं करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सावन और आप देख रहे हैं टेक्निकल गुप्ता जी। वीडियो के नीचे ये लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है, इसको दबा के आप सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद ये नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिए। उसके बाद आप सेंड मी अलाउ नोटिफिकेशन करके सेव कर दीजिए। अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे आपको मिल जाएगा। दोस्तों ड्राइवर जो एक कंसेप्ट है वो बिल्कुल एक सॉफ्टवेयर का कंसेप्ट है, ये हार्डवेयर का बिल्कुल भी पार्ट नहीं है, बिल्कुल का बिल्कुल ये सॉफ्टवेयर का पार्ट है। आप एक चीज़ समझिए, कंप्यूटर में जो अभी ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे हम लोग जनरली विंडोज़ यूज़ करते हैं, विंडोज़ इंस्टॉल कर लिए, तो जो भी एक्सटर्नल आप हार्डवेयर अपने कंप्यूटर से कनेक्ट करते हैं तो कंप्यूटर वो चीज़ उसको समझ नहीं पाता कि एग्जैक्ट वो है क्या। सपोज मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, आप एक नया सपोज स्मार्टफोन खरीद लिए, तो स्मार्टफोन एक हार्डवेयर है बिल्कुल और एक सॉफ्टवेयर उसमें ऑलरेडी ऑपरेटिंग सिस्टम इनबिल्ट इंस्टॉल होता है। उसको अपने पीसी या फिर लैपटॉप से कनेक्ट करते हैं तो आपका कंप्यूटर समझ नहीं पाता कि ये जो मोबाइल है ये एक्चुअल में है क्या, क्या चीज़ है, इसका फंक्शन क्या है, हमें इसके साथ किस तरह का रिलेशन रखना है, कैसे ऑपरेट करना है, किस तरह का फंक्शन वो हम इनपुट और आउटपुट देंगे। तो ऐसे में जो मोबाइल कंपनी है वो डेवलप करती है, साथ साथ उसका एक ड्राइवर जिसको एक सीडी में इंस्टॉल कर दिया जाता है। और उस जब भी आप अपने नए मोबाइल को या फिर नया स्मार्टफोन या फिर नया कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस को पीसी में कनेक्ट करते हैं तो उसके साथ वो सीडी को पहले हम लोग इंस्टॉल करना पड़ता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ड्राइवर। उस यानी हर प्रोडक्ट का ड्राइवर अलग अलग होता है। स्मार्टफोन का ड्राइवर अलग होगा, अगर राउटर आप इंस्टॉल कर रहे हैं तो राउटर का ड्राइवर अलग होगा, वाईफाई अडेप्टर इंस्टॉल कर रहे हैं तो उसका ड्राइवर अलग होगा, कार्ड रीडर इंस्टॉल कर रहे हैं तो उसका ड्राइवर अलग होगा। यानी हार्डवेयर के हिसाब से ड्राइवर वो अलग अलग होता है। अब आप हमसे पूछेंगे कि स्मार्टफोन तो हम डायरेक्टली पीसी में कनेक्ट कर देते हैं, वहाँ पे मुझे कोई ड्राइवर की आवश्यकता नहीं पड़ती है। मैं वो भी बात आपको बताऊंगा, पहले पूरा वीडियो सुन लीजिए। तो ऐसे में होगा क्या कि जैसे कि आप सीडी को आप इंस्टॉल करेंगे तो आपका कंप्यूटर समझ लेगा कि आप जो नया डिवाइस इंस्टॉल होने वाला है, यानी जो कंप्यूटर में कनेक्ट होने वाला है, वो एक तरह का डिवाइस है जिसका फंक्शन हम लोग डेटा ट्रांसफर यानी फोटो वीडियोज़ भेजने वगैरह में जनरली स्मार्टफोन में हम लोग करेंगे। अब एक एग्जाम्पल देते हैं कि अगर आप पहले विंडोज़ 98 यूज़ करते होंगे उस समय से, तो उसमें आपको अलग से आप देखते होंगे कुछ भी मोबाइल हो, कार्ड रीडर हो, वाईफाई ड्राइवर हो, वाईफाई राउटर हो, चाहे कुछ भी आप इंस्टॉल करते थे तो आपको एक अलग से सीडी इंस्टॉल करना पड़ता था। लेकिन जब से विंडोज़ एक्सपी आया, विंडोज़ 3 आया, विंडोज़ 7 आया, विंडोज़ 10 आया, आप देखते होंगे कि आपको ड्राइवर कम से कम इंस्टॉल करना पड़ता है। इनफैक्ट विंडोज़ एक्सपी से ही जब भी फ़ोन को कनेक्ट करते थे, इनफैक्ट कार्ड रीडर को भी कनेक्ट करते थे, वहाँ पर ड्राइवर नहीं मांगता था। देखिए जो विंडोज़ एक्सपी ऑपरेटिंग सिस्टम जो बना था उसमें ही जो डिफ़ॉल्ट जो फ्रीक्वेंटली यूज़ होता है, जैसे कार्ड रीडर, आजकल मतलब हर आदमी के फ़ोन में SD कार्ड होता है, तो वो लोग डेटा ट्रांसफर करने के लिए कार्ड रीडर पीसी से या लैपटॉप से कनेक्ट करते थे। तो ऐसे में जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है वो ऑपरेटिंग सिस्टम में इनबिल्ट उसका ड्राइवर इंस्टॉल करके मतलब इनबिल्ट करके दिया था, ताकि अगर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करे तो खुद ब खुद उसका ड्राइवर इंस्टॉल हो जाए। आपको शायद पता हो या नहीं, मैं आपको बता दूं कि आपके कंप्यूटर में जो माउस है, कीबोर्ड है, वो भी एक हार्डवेयर डिवाइस है, उसके लिए भी ड्राइवर ऑपरेटिंग सिस्टम में इनबिल्ट इंस्टॉल होता है। अगर वो नहीं है, अगर वो उसका पार्ट जो ऑपरेटिंग सिस्टम के पार्ट से वो कोडिंग से निकाल लिया जाए तो आपको एक अलग सा सीडी लगा के आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, तभी आपको माउस या फिर कीबोर्ड या फिर कुछ भी डिस्प्ले वगैरह जो कंप्यूटर समझ पाएगा कि एक्चुअल में ये हार्डवेयर डिवाइस है, इसका क्या क्या फंक्शन है। तो बेसिकली आजकल विंडोज़ 10 जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं लेटेस्ट वाला, तो उसमें क्या होता है कि इंस्टॉल करते हैं, आप देखते हो कि नेटवर्क कभी कभी वायरलेस लाइन की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी, साउंड कार्ड की, साउंड ड्राइवर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ब्लूटूथ आपको ड्राइवर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ये सारा का सारा ड्राइवर जो है ऑटोमेटिकली विंडोज़ 10 में वो इनबिल्ट करके दिया है। फिर भी कई बार हम लोग इंस्टॉल करते हैं अलग से, ताकि आपके हार्डवेयर के हिसाब से, हो सकता है उसका ऑपरेटिंग सिस्टम को वो सपोर्ट ना करता हो, तो आपके हार्डवेयर के हिसाब से हम लोग फिर भी यूज़ करते हैं। जैसे कि मेरे लैपटॉप में वो SD ऑडियो को सपोर्ट करता है, लेकिन जो विंडोज़ 10 हम इंस्टॉल करते हैं तो वहाँ पे SD वाले क्वालिटी नहीं मिलती है हमें, तो उसके लिए हम लोग अलग से SD ड्राइवर को इंस्टॉल करते हैं, डाउनलोड करके उसको इंस्टॉल करते हैं, ताकि हम लोग SD ऑडियो का मज़ा ले सकें। अगर आप उसमें अलग से ग्राफिक्स कार्ड डालें तो आपको ग्राफिक्स कार्ड के लिए भी अलग से, अगर SD वाला ग्राफिक्स कार्ड है तो SD वाला ड्राइवर भी आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। तो आप समझ गए होंगे कि हम जो हम लोग ड्राइवर के लिए अलग से CD वगैरह जो इंस्टॉल करते हैं, पहले करते थे, वो ड्राइवर का क्या फंक्शन था और आजकल क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि नया वाले ऑपरेटिंग सिस्टम में ही वो इनबिल्ट आ चुका है। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा और आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर हम मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को एक सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को भी एक लाइक कर दीजिए। तो आपका वीडियो देखने के लिए बहुत 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 धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।